मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कीर्ति परोहा 12th जनरल इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, जैसा कि हमारे इसमें टेक्सचुअल पार्ट का जो सिलेबस है और बाकी के भी सिलेबस हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसको बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। तो आज हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि आपके सेक्शन डी से आना है उसको डिस्कस करेंगे। तो उसकी सीरीज में हम ये चालू कर रहे हैं, सीरीज रिवीजन की। तो ये है पार्ट 1। इनको आप बहुत अच्छे से नोटबुक में नोट करें और याद करते रहें। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। सबसे पहले रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोम एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। यहाँ पर आपको पोम एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आपको हल करना है। पहले देखें। सम पीपल से दैट यू आर अ डियर, yet deer is far from cheap. A jumper is a thing you wear, yet a jumper has to leap. It's a very clear, it's very queer, and pray who is to blame? For different meanings to some words pronounced and spelled the same. कुछ लोग कहते हैं कि आप मेरे बहुत प्रिय हो, एक शब्द ये भी है, और एक डियर का अर्थ होता है फार फ्रॉम चीप यानी महंगा। अ जम्पर इज अ थिंग यू वेयर, जो महिलाएं पहनती हैं ऊपर से कोट टाइप का, उसको क्या कहते हैं? जम्पर। येट अ जम्पर हैज टू लीप, और एक जम्पर का अर्थ होता है कूदना या उछलना। ये बहुत क्लियर है और ये बहुत चीज ऐसी है, और हम किसको इस पर ब्लेम करें? ये शब्द एक ही है और उसके अर्थ अलग अलग हैं, क्योंकि बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनकी अलग अलग अर्थ निकलते हैं, लेकिन उनका उच्चारण और उनकी स्पेलिंग कैसी होती है? सेम होती है। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। व्हाट इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड डियर? डियर का अपोजिट है विरुद्धार्थी, क्या हो जाएगा? चीप। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डियर का विरुद्धार्थी चीप। द वर्ड जंपर हैज टू मीनिंग। इट्स वन मीनिंग इज वन हु जंप्स। जंपर के दो मीनिंग है, पहला है जो कूदना। व्हाट इज द सेकंड मीनिंग? सेकंड मीनिंग यहाँ पर क्या है? अ वुमेन लूज आउटर गारमेंट, महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला ऊपर का ढीला ढाला वस्त्र। फिर है नेम द पोम फ्रॉम विच दीज एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन। इस पोम का नाम बताइए जिससे ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है। बच्चों, मैं ये बार बार आपसे कह रही हूँ कि आपको जो टोटल 6 पोम है उनको बहुत अच्छे से पढ़िए, उनके वीडियोज आप बहुत अच्छे से समझिए, ताकि आपको बार बार पढ़ने से ये आ जाए आपके माइंड में कि ये इस पोम का ये नाम है और इसके पोएट का नाम ये है, मतलब आप उससे रिलेट कर सको। इसलिए आप हर पोम को, वीडियो को बहुत अच्छे से देखो। तो यहाँ पर पोम का नाम है द इंग्लिश लैंग्वेज। पोम का क्या नाम है? द इंग्लिश लैंग्वेज इज द नेम ऑफ द पोम फ्रॉम विच द एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन। इतना सब ना भी लिखे तो आप सिर्फ इतना लिख दें कि नेम ऑफ द पोम इज द इंग्लिश लैंग्वेज। स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, इस बात का बहुत ध्यान रखना है। दूसरा देखें। वाइज वर द ह्यूमन हैंड्स दैट सेट हर देयर above the world's and time dominion, the soul of all that life's calm, pure alone, revealed its boundless self, mystic and bare. अब क्या बोलते हैं? वो मनुष्य के बहुत बुद्धिमान हाथ रहे होंगे जिन्होंने यहाँ पर इस प्रतिमा को स्थापित किया है, जो कि समय और सारी दुनिया से परे है। यहाँ पर आकर जो आत्मा है वो कैसी हो जाती है? शुद्ध, शांत और एकीकृत अलग हो जाती है, जो कि हर चीज से बंधन रहित हो जाती है। अब यहाँ आंसर देखें। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड सोल? सोल का सिनोनिम यहाँ पे क्या है? स्पिरिट, आत्मा, पवित्रता, शुद्धता। व्हाट इज द अपोजिट वर्ड ऑफ प्योर? प्योर का अपोजिट क्या हो जाएगा? इम्प्योर। गिव द नेम ऑफ द पोएट। पोएट का नाम बताइए। पोएट का नाम है श्री अरबिंदो। और पोएट का नाम, अगर पोम का नाम पूछे तो कौन सी पोम होगी? तो यह है पोम नंबर 10, द हिल टॉप टेम्पल। यहाँ पर आप एक लाइन अलग से जोड़े, पोम का नाम आपको लिखना है। ये आपके लिए एक वर्क दिया है, साथ में आप इसकी पोम का नाम लिखिए, ये आपका होमवर्क है। आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट मेक्स द पोएट थिंक दैट मैन इज गॉड्स ग्रेटेस्ट क्रिएशन? कवि क्या सोचता है कि मनुष्य ईश्वर की सर्वोत्तम कृति है, तो उसको ऐसा कौन बनाता है? द पोएट थिंक्स दैट मैन इज गॉड्स ग्रेटेस्ट क्रिएशन बिकॉज, कवि ऐसा इसलिए सोचता है क्योंकि
ही इज द ओनली वन हु कैन लव एंड थिंक। सिर्फ मनुष्य ही है जो कि प्यार कर सकता है और विचार कर सकता है। बी देखें, व्हाट मैसेज डू दोज हु आर आवर नियरेस्ट गिव अस। हमारे जो पास के लोग हैं वो हमको कौन सा संदेश देते हैं। दे गिव अस द मैसेज टू लिसन देम अटेंटिवली। वो हमको संदेश देते हैं कि हम उनको बहुत ध्यान से सुने, एक्टिव होकर सुने। विदाउट बोदरिंग व्हाट आर देयर वर्ड्स। उनके क्या शब्द हैं ये हमको परेशान ना करें। दे वॉन्ट अस टू बी अ गुड लिसनर। वो चाहते हैं कि हम एक अच्छा श्रोता बने। Which actions of the wind are described in the poem Wonderful World? Wonderful World की जो पोम है उसमें पोएम विंड के कौन कौन सी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की गई हैं, कौन कौन सी क्रियाएं व्यक्त की गई हैं। द वंडरफुल विंड इज शेकिंग द ट्री। सबसे पहला है वंडरफुल विंड इज शेकिंग द ट्री। वो आश्चर्य से भरी हुई जो हवा है वो वृक्षों को हिलाती है। वॉकिंग ऑन द वाटर, हवा कहाँ चल रही है, पानी पर भी चल सकती है। whirling the mills and talking to itself on the top of the hills, और मीलों दूर तक वो गोल गोल चक्रवातों की तरह जा सकती है और आपस में बात करती है टॉप ऑफ द हिल्स, पहाड़ी के ऊपर जाकर। हाउ इज कॉपर यूज्ड इन अ किचन। किचन में कॉपर या तांबा किस प्रकार यूज होता है। अ कॉपर इज यूज्ड एज अ कुकिंग बॉयलर इन अ किचन। कॉपर जो है, तांबा जो है, वो एक खाना बनाने वाले, उबालने वाले बर्तन की तरह यूज होता है किचन में। नेक्स्ट देखते हैं, वाई डू यू थिंक द बर्ड रिफ्यूज टू ईट एनीथिंग। तुम क्या सोचते हो कि चिड़िया ने कुछ भी खाने से इनकार कर दिया। आपको याद है जो हमने स्टोरी पढ़ी थी मिनी के बारे में, लेसन नंबर 2 की, उसमें है ये कि चिड़िया कुछ भी खाने को मना कर देती है, तो क्यों। द बर्ड हैड लॉस्ट हिज वे एंड इंजर्ड आल्सो। चिड़िया अपना मार्ग भूल जाती है और खुद क्या हो जाती है, चोटग्रस्त हो जाती है। तो फाइंडिंग हिमसेल्फ इन अ न्यू अननोन प्लेस, और अपने आप को कहाँ पाती है, एक अनजानी जगह पर पाती है। द बर्ड माइट हैव रिफ्यूज टू ईट एनीथिंग। इस कारण से जो चिड़िया है कुछ भी खाने से मना करती है। When do we experience inner peace? हम आंतरिक शांति का अनुभव कब करते हैं। We experience inner peace when we obey natural laws. हमें आंतरिक शांति का अनुभव जब भी होगा जब हम क्या करेंगे, नेचुरल लॉज, प्राकृतिक नियमों का पालन करेंगे। हाउ डिड द ऑथर जस्टिफाई द किलिंग ऑफ रैट्स। चूहों के मारे जाने को ऑथर किस प्रकार जस्टिफाई करता है। द ऑथर जस्टिफाई द किलिंग ऑफ रैट्स बाय सेइंग दैट द रैट्स हैड टू बी किल्ड सो दैट लाइफ। कहता है कि यदि चूहे मारे जाएंगे तभी वो जीवित रह पाएंगे। What instructions did the girl's parents give when they saw her off? जब लड़की के माता पिता बच्ची को रेलवे कंपार्टमेंट में बिठा के छोड़ के बाहर आ रहे थे तो उन्होंने क्या निर्देश दिए। हमने पढ़ा है ना ये लेसन, दी आईज आर नॉट हेयर, उस वाले में। The girl's parents gave her instructions that she would not lean out of the window. माता पिता ने पहला इंस्ट्रक्शन क्या दिया है कि बच्ची खिड़की से बाहर नहीं झांकेगी। Shouldn't speak to strangers, और किसी भी अजनबी व्यक्ति से बात नहीं करेगी। And keep her things safely, और अपनी सारी चीजों को सुरक्षित रखेगी। क्वेश्चन नंबर F देखें, How did Virju help the women feed her children? बिरजू ने उस महिला को अपने बच्चों को खाना खिलाने में किस प्रकार मदद की। ये लेसन नंबर 8 है, एंड मीन्स वाला, जिसकी स्टोरी टेलिंग की थी, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। द मिsery ऑफ द पुअर वुमन एंड हर 2 लिटिल चिल्ड्रन टच्ड बिरजूज हार्ट। जो दुख था उस गरीब महिला और उसके 2 बच्चों का, उसने क्या किया, उस गरीबी ने क्या किया, बिरजू के हृदय को छू लिया। He forget that his life had changed. वो भूल गया कि उसकी जिंदगी अब बदल चुकी है। He broke the wick lock and stole necessary food items in a shop. वो एक शॉप में गया और वहां के बड़े ताले को तोड़कर उसने आवश्यक सारी चीजें इकट्ठा करी। Keeping in 2 sacks, 2 थैलों में भरी। Placed at the woman's feet, और महिला के पैरों के पास लाके रख दी। This is how Virju's helped the woman. ये वो तरीका था जिससे बिरजू ने उस गरीब महिला की मदद की। Why did the poisoning not stop tender coconuts to fall?
टेंडर कोकोनट, उन नारियलों का गिरना पॉइजनिंग ने भी बंद नहीं करा पाए, क्योंकि लेखक ने माना था कि जो नारियल के फल गिर रहे हैं उसका कारण चूहे हैं, चूहों को मारने को उनने पॉइजन दिए, तो वो पॉइजन भी क्या किया, नारियलों को गिरने से नहीं रोक पाया। क्यों? टेंडर कोकोनट्स कंटिन्यूड टू फॉल इवन आफ्टर पॉइजनिंग, नारियलों का गिरना लगातार जारी रहा पॉइजनिंग यानी जहर देने के बाद भी, बिकॉज क्योंकि कल्प्रिट वर बैट्स एंड नॉट रैट्स, क्योंकि जो कल्प्रिट जो दोषी थे वो कौन थे, चमगादड़ थे, चूहे नहीं थे, इसलिए चूहों को जहर देने के बाद भी नारियलों का गिरना बंद नहीं हुआ। तो बच्चों ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का पार्ट 1। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे।